स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया। और अब जब ये हालात बने, ये परिस्थितियां बनी, अब लागू करने की बातें कही जा रही है। मैं कल देख रहा था विक्रमादित्य जी का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखी है कि एक मंत्री विधानसभा के अंदर भी बोले और कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश करना चाहिए, ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई में है। लेकिन जब कांग्रेस की हाईकमान की ओर से आदेश आया कि मंत्री को हटा दो, तो मंत्री की टांगे काम गई, वो उसके बाद वो बचाव में लग गए। तो अब मुझे इस बारे में भी सिर्फ इतना ही कहना है कि मालूम पड़ गया है कि फिर विक्रमादित्य के ऊपर उसी तरह का दबाव आ रहा है। ऐसी टिप्पणी करने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि वो हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मात्र एफआईआर दर्ज करने से नहीं। आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी की बात है, कांग्रेस और सीपीएम दोनों एक तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सीपीएम को आज स्टेटमेंट आया कि किसी भी गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण को कानून के तरीके से ही उसको निपटाया जा सकता है। हम उनकी बात से हम अलग थोड़ी बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कानून कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो कई दशक लगा दे, कई सदियां लगा दे कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई जो करनी है कि जन भावनाओं से जुड़ गया विषय, तो इसलिए कार्रवाई इसमें जल्दी होनी चाहिए, हमारा कहने का अभिप्राय। पहली बात तो वो हिमाचल में आए हैं और हिमाचल का राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैटर सब जुडिस है। इस तरीके से वहां पे जाके कोई वीडियो बनाना, वहां पे जाके उसको सेंसेशनलाइज करना, सनसनी बनाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है। वो बेहतर बता सकेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, जो पीछे बीते दिनों में जो एक विवाद उत्पन्न हुआ और हमारा विधानसभा का सत्र चला हुआ था, उसमें इस विवाद के हल के लिए सभी सामूहिक प्रयास किए गए और ये निर्णय लिया गया कि एक सब कमेटी का गठन किया जाए। जितनी हाइट पे ये मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। उधर दिखाई, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए पीआईएल हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, उसी मस्जिद पे क्यों नजर देते? अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे, फिर आपके साथ इतने लोग आए, बहुत हिम्मत का काम किया है आपने। अभी क्या मतलब चंदे जो आ रहे थे, जो लोग अपने यहाँ चंदा देते, तो अभी यहाँ से कितने दिनों से बन रहा था ये 2007 से काम शुरू हुआ मस्जिद का। और जो बेचारे जुमे के दिन नमाजी आते हैं, ज्यादातर चंदा उन्हीं लोगों ने दिया। और बाहर से जो लोग भी आए, हिमाचल को ऐसगाह मत बनाए। और अभी मेरी जानकारी में जो आया है उसकी जांच होनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए कि एक तिथि पर अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हिमाचल हिमाचलियों का है, या बार बार मैं कह रहा हूं, इस पर ध्यान देना चाहिए। स्थिति में बना रहना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयत्न कर रहा है। मैं जनता का, हिमाचल प्रदेश की जनता का आभारी इसलिए हूं कि जबकि भावनाओं को भड़काने के प्रयास हुए, लेकिन जनता ने संयम रखा और इसके अंदर जो छुपा हुआ जो ऑब्जेक्टिव था उसको समझा उन्होंने, और इसमें कोई ज्यादा जो है जनता ने कोई सहयोग देने की बात नहीं की। हाँ, मैंने अंदर विधानसभा में ये कहा था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी है, और सरकार इसका निर्वहन भी करेगी। और यहाँ जो संजौली में उस वक्त जो प्रदर्शन था, उसमें किसी प्रकार से जो है यहाँ स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बिगड़े ना है, पुलिस इस बात को सुनिश्चित करे। इसके बाद उत्तर भी दिया गया सर, मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है
अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाए, और मैं धन्यवादी हूँ जनार्दन जी का, जिन्होंने वहां खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर 2024 में सर। 2024 जून में ये टूटे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर, ये मिलीभगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी यही है सर। सभी लोगों का भी धन्यवादी हूँ जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूँ उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूँ सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सर मैं। हम और हमारी सरकार सर, हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, वो कौन किस समुदाय से आता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम है सर। आज संजौली बाजार में, छोड़ो परे लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए, शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए सर, बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है, मैं पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास हाउस में मैंने लेके आया। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है, तो गिराओ। अब उनको क्या मालूम है कि मस्जिद जो है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनी है, वो अवैध निर्माण है। और जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं उसकी वाकायदा परमिशंस जो है नॉर्म के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो है लेने के बाद वो भवन बने हैं। ऐसी टिप्पणी करने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि वो हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मात्र FIR दर्ज करने से नहीं, और ऐसे में जब इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए उन्होंने काम किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, अवैध निर्माण एक इंडिविजुअल का अगर होता है वो अलग परिस्थिति बनती है, वो इंडिविजुअल के खिलाफ केस बनता है। लेकिन अवैध निर्माण जिसमें जन भावनाएं जुड़ जाती हैं, उस मामले को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, अलग तरह से हैंडल करने की आवश्यकता है। ये मेरा बड़ा साफ कहना है। और इसी बात को लेकर के जहां कांग्रेस दाएं बाएं से निकलने की कोशिश कर रही है, उनके मंत्री कई तरह से कभी समर्थन में कभी विरोध में बयान दे रहे हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। हमारा मानना है कि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।